Good morning, students. You are welcome on the YouTube channel of English School Campus. And you know that we are continuing on the topic invitation. But today we will discuss about the invitation replies. Okay? Invitation replies की हम बात करेंगे आज कि invitation replies का मतलब है जैसे कि हमने अभी तक जो डिस्कस किया है that when we invite to a guest or a friend and to any official persons, okay, in that condition we have to make an invitation, okay, but in that situation we get an invitation, but we reply to the invitation in two forms, that one accepting and that one is declining. Okay, इसमें एक एक्सेप्टिंग का ऑप्शन होता है, डिक्लाइनिंग का ऑप्शन होता है रिप्लाईज में। हम इनविटेशन का रिप्लाई करते हैं और इनविटेशन के रिप्लाई में हम उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और उसको डिक्लाइनिंग भी कर सकते हैं, यानी कि उसको मना भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर एक्सेप्ट करना है या आपको मना करना है तो ध्यान रखना, फॉर्मल रिप्लाईज इनफॉर्मल रिप्लाईज दोनों के अंदर ही ऐसा होता है। जब हम फॉर्मल रिप्लाईज की बात करें, फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई फॉर्मल यानी कि रिप्लाई जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मल रिप्लाईज, और इनफॉर्मल जो इनविटेशन होते हैं उनके बदले में जब हम उनको वापस रिस्पॉन्ड करेंगे वो इनफॉर्मल रिप्लाईज में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल रिप्लाईज, और फॉर्मल रिप्लाईज के अंदर हम बात करेंगे एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों की। एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों की हम बात करेंगे, यानी कि जब हम उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो उसके वे में हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो इसके दोनों फॉर्मेट मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, ठीक है ना। तो एक्सेप्टिंग का और डिक्लाइनिंग के दोनों फॉर्मेट मैंने आपको बता दिए, और ध्यान देना फॉर्मल रिप्लाईज की बात कर रहा हूं फिलहाल में। तो सबसे पहले ध्यान रखना, आपने जब क्वेश्चन को पढ़ा तो आपने अभी तक पढ़ा कि लगभग 50 वर्ड्स में हमें अपना जो इनविटेशन का कंटेंट है या इसके अलावा नोटिस का जो कंटेंट था या एडवर्टीजमेंट का जो कंटेंट था वो अप टू 50 वर्ड्स तक का था, ठीक है। इट मींस यहाँ पे हम बात करें कि एक्सेप्टिंग के वे में किस तरीके के कंटेंट को हमें शामिल करना है, यहाँ पर बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिन पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जो पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वही चीज केवल आपको बदलनी है, बाकी की चीजें आपको इसमें बदलने की कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गेस्ट, अब गेस्ट सिंगल भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यानी कि जैसे मैंने कहा मिसिज एंड मिस्टर गुप्ता, या फिर सिंगल भी हो सकता है कोई गेस्ट, यानी कि गेस्ट रिप्लाई करेगा और गेस्ट रिप्लाई करेगा, इट मींस सबसे पहले गेस्ट, उसके बाद थैंक्स या थैंक, अगर ये प्लूरल होता है तो थैंक कर देना। उसके बाद होस्ट, होस्ट यानी कि जिसको आप थैंक्स कहना चाहते हो इनविटेशन के लिए वो होस्ट हो सकता है, वो सिंगल भी डबल भी, ठीक है ना। मिसेज एंड मिस्टर शर्मा हो सकते हैं। फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, ओके, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, ये कंटेंट आपको जो का क्यों लिखना है, सेम टू सेम। अटेंड ओकेजन, अब ओकेजन बता सकते हो, ओकेजन में मैरिज हो सकती है, ओकेजन में बर्थडे पार्टी हो सकती है, ओकेजन में गृह प्रवेश का प्रोग्राम हो सकता है। ऑन 10 जून 2021, ये मैंने एक अज्यूम्ड डेट यहाँ मेंशन की है, लेकिन यहाँ डेट जिस दिन आप रिप्लाई कर रहे हो 8:05 PM, ये भी मैंने अज्यूम्ड टाइम यहाँ पे दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम डाल सकते हैं। एंड हैज ए ग्रेट प्लेजर in accepting it and confirms his presence at the venue of the scheduled time, okay। तो यहाँ पे has a great pleasure, की बड़ी खुशी होगी in accepting it, इसे पाकर, यानी कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आपके इनविटेशन को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके प्रोग्राम को अटेंड करूंगा। confirms his presence at the venue of the scheduled time, और मैं इस बात के लिए कंफर्म करता हूं कि मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा, ठीक है ना, यानी कि नियत स्थान पर, एक सही स्थान पर जहां पे आपने प्रोग्राम रखा है, और एक शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग मैं समय से पहुंच जाऊंगा।
तो ये एक्सेप्टिंग का हो गया। डिक्लाइनिंग का कंटेंट लगभग सेम है, ज्यादा अलग नहीं है, वही गेस्ट है, थैंक्स है, होस्ट यहां पर आ गया, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड ओकेजन, वही डेट मैंने मेंशन कर दी यहां पर, वही मैंने टाइम मेंशन कर दिया। लेकिन यहां पर इनएबिलिटी शो करने के लिए देखो यहां से कंटेंट, टाइम के बाद कंटेंट बदल गया, टाइम तक का कंटेंट सेम था, टाइम के बाद का कंटेंट चेंज हो गया। बट रिग्रेट्स, यानी कि मुझे दुख है इस बात का, हिज हर इनएबिलिटी टू अटेंड, कि जो प्रोग्राम है उसको अटेंड करने के लिए, यानी कि अटेंड नहीं कर सकता इसीलिए, ड्यू टू, किस कारण से, वो रीजन आपको यहां देना पड़ेगा। अब रीजन अपने अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो प्रोग्राम है, जिसका प्रोग्राम है, कम से कम उसको ब्लेसिंग्स और विशेष तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ब्लेसिंग्स और जो विशेष वाले वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे कंफर्म करने हैं, ठीक है। आपको विश करना है सामने वाले को, अगर आपसे छोटा है इट मींस आपको ब्लेस करना है उसको। इस तरीके के कंटेंट आपको लेकर चलने हैं, आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने अंडरलाइन किया है वही कंटेंट आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द डेट, ठीक है ना। एंड यू कैन चेंज द नेम, गेस्ट और होस्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन नेम इन द क्वेश्चन पेपर। ओके, तो ये बात ध्यान रखिए, एक्सेप्टिंग का और डिक्लाइनिंग का दोनों आपको पता लग गए होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं दोनों के ऊपर आपको अभी क्या कर देता हूं, अभी आपको क्या कर देता हूं, मैं एक जो क्वेश्चन है वो देकर आपको बताता हूं कि किस तरीके से एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग फॉर्म में हम नोट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके ओके, सो लेट्स वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन इज यू आर मीटिंग and you have been invited to marriage of Mr. and Mrs. Gupta's daughter on 10th June 2021. Draft an invitation, reply to accepting or declining. ये मैंने दोनों दे दिए, अगर आप accept करना चाहते हो in that condition you have to make the type of the reply accepting. Okay, तो इसमें accepting का आपको नोट करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप declining कर रहे हो तो डिक्लाइनिंग का भी मैंने यहाँ पे साथ ही साथ दे दिया है डिक्लाइनिंग का। तो ये डिक्लाइनिंग के लिए है, ठीक है, और ये एक्सेप्टिंग के लिए है। एग्जाम में आपको या तो एक्सेप्टिंग का देगा या डिक्लाइनिंग का देगा, उनमें से एक ही करना है। कभी आप सोचो दोनों ही करने हैं ना, एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग एक ही करना है, ठीक है। सो लेट्स बी अबाउट द रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग फॉर्म मिस्टर विपिन थैंक्स, ठीक है। मैंने कहा था सबसे पहले गेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर अंडरलाइन आपको नहीं करना है, तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मिस्टर विपिन थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, ये होस्ट है जिन्होंने मिस्टर विपिन को इनवाइट किया था, उसके बदले में मिस्टर विपिन मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता को रिप्लाई कर रहे हैं फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। देयर इन दैट कंडीशन क्यों आया, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता प्लूरल, और प्लूरल की कंडीशन में आपको पता है तो यहाँ पर देयर आया है, पजेसिव फॉर्म आई है देयर, ठीक है। अगर यह सिंगल होता तो हिज होता, लेकिन आपको पता है कि हमेशा कंबाइंड वे में ही इनवाइट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर देयर का यूज होता है। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड देयर डॉटर अदिति's मैरिज। ये है यहाँ पर क्या हुआ, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर क्या आ गया, ये हो गया ओकेजन, यानी कि क्या प्रोग्राम है, क्या ओकेजन है। ओके, इन दैट कंडीशन नेक्स्ट वी सी about the date, okay, and what is the time of the occasion, okay, that you are to mention according to you, and after all that and has a great pleasure in accepting it, और बड़ी खुशी है ना, यानी कि हम आपने जो इनविटेशन हमें भेजा है उसको पाकर हमें बेहद खुशी है। and confirms his presence at the venue of the scheduled time, और इस बात का हम दावा करते हैं, कंफर्म करते हैं कि आपके नियत स्थान पर, यानी कि आपकी फिक्स जगह पर जहां पर प्रोग्राम है वहां पर हम आपके शेड्यूल्ड टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और वहां पर पहुंचेंगे। ओके, सो लेट्स सी अबाउट द रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग फॉर्म। सो मिस्टर विपिन, इट इज द गेस्ट, ओके, इट इज द गेस्ट। मिस्टर विपिन थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, these are hosts for their kind invitation to attend their daughter Aditi's marriage. ओके, तो यहाँ पर हमने दोबारा से ओकेजन को मेंशन किया, वही डेट मेंशन हो गई यहाँ पर एज इट इज गिवन इन द
okay, but regrets, because you know that in the declining form you have to make an inability due to some reason, and that you are to mention what is the reason not to able to attend the program, okay. But regrets is inability to attend due to a prior engagement, और हम जो है यानी कि इस बात का मुझे दुख है, इस बात का मुझे क्या है, यानी कि इस बात का दुख है कि मैं आपके प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर सकता। कारण क्या है, ड्यू टू के बाद यहाँ पे कारण बताया है एक प्रायर एंगेजमेंट, है ना, एक यानी कि एक मुख्य सगाई के कारण, इस सगाई के कारण जो है मैं आपका प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकता। ही विशेष अदिति ए हैप्पी मैरिड लाइफ, और जो है मिस्टर विपिन जो है अदिति के खुशहाली शादी के यानी कि शादी की जो जिंदगी है या मैरिड जो लाइफ है उसके लिए उसको क्या करते हैं, विशेष करते हैं, कौन, मिस्टर विपिन, ओके। एंड स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द रिप्लाईज इन द फॉर्मल इन्विटेशन in accepting or declining form, and that in the next video we will discuss about the declining or accepting form of the replies in informal invitation, okay। तो आशा करता हूं कि आपको आज का जो मैटर है कंटेंट जो समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो हम एक क्वेश्चन पेपर की क्वेरी जो तैयार कर रहे हैं जो आपके मन में पहले से ही है, तो उसके लिए भी हम तैयार कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको यानी कि एक अच्छा कंटेंट और मैटर जो है अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाएंगे, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन द वीडियोस, ओके, एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ओके।